अपनी पुत्रवधू को लाने के से ये मैंने सोचा कि अगर डासरी का अंदर में कोई कैंडिडेट है, एजुकेशन कैंडिडेट है, एजुकेटेड कैंडिडेट है, तो वो शहनाज सैफी है। डासरी के अंदर में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूल सुविधाएं हैं, वो अभी भी उनसे आवाम जो है वंचित है। तो डासने का एजुकेशन का जो ग्राफ है बहुत डाउन है। डासना ऐसा ऐतिहासिक कस्बा रहा है हमारा। आज जो हमारे डासने के कैंडिडेट जो बच्चों को हमारे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें पैसे से नवाज रहे हैं, अगर यही काम 30 साल पहले कर देते, 30 साल पहले एजुकेशन पे कर देते, तो हो सकता है कि आज डासने के अंदर में, हमारे डासने के अंदर में कोई ना कोई जुडिशरी में हमारे डासने के अंदर से हमारे बच्चा होता। डासने की आवाम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, आम आदमी पार्टी का वोट देगी, आम आदमी पार्टी को प्यार देगी। तो जो आम आदमी पार्टी ने पूरी यूपी के अंदर में अनाउंसमेंट किया है, पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है कि पानी का बिल माफ और हाउस टैक्स हाफ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, अगर डासनी की हम बातें करें तो इलेक्शन का माहौल नजदीक आ रहा है, सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों की अगर हम बातें करें तो तमाम वादे इरादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले विकास कार्य की अगर बातें करें तो लोगों के अंदर कहीं रोष भी नजर आता है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो मैं एसएस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि एसएस न्यूज़ ने मेरी आवाज़ को डासनी की आवाम तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है कि अब से कबल ये सीट जो है जनरल सीट जेंट्स में जा रही थी, और अभी जब सरकार ने इस सीट के बारे में क्लियर किया तो महिला सीट हुई। उससे कबल मैं पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आवाम के बीच में रहा, लेकिन महिला सीट होने के कारण मैंने अपनी पुत्रवधू को मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट के रूप में लाया हूं। और अगर परिभाषा की बात करी जाए, विकास की अगर बात करी जाए, तो विकास वो विकास होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को नज़र आए। हमारी आने वाली पीढ़ी एजुकेशन में बहुत पीछे है। डासने की अगर हम बात करते हैं तो डासने का एजुकेशन का जो ग्राफ है बहुत डाउन है। डासना ऐसा ऐतिहासिक कस्बा रहा है हमारा कि दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, और 20 किलोमीटर का सिर्फ फ़र्क है राजधानी और डासने के बीच का फ़र्क है। लेकिन डासना 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ऐसा महसूस होता है जैसे 100 किलोमीटर की दूरी पर डासना आबादी पे हो। आज भी अगर मैं डासने की बात करूं तो डासना इतना बैकवर्ड क्लास का कस्बा रहा है, जो देखने में आ रहा है कि डासने के अंदर में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूल सुविधाएं हैं, वो अभी भी उनसे आवाम जो है वंचित है। डासने की आवाम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी, आम आदमी पार्टी का वोट देगी, आम आदमी पार्टी को प्यार देगी। तो जो आम आदमी पार्टी ने पूरी यूपी के अंदर में अनाउंसमेंट किया है, पार्टी ने अनाउंसमेंट किया है कि पानी का बिल माफ़ और हाउस टैक्स हाफ। ये पार्टी का हमारा नारा है, जिसको हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में जहाँ जहाँ हमारी निकायों के अंदर में हमारे पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आएंगे, नगर पालिका में कैंडिडेट जीत कर आएंगे और नगर निगम में कैंडिडेट जीत कर आएंगे, वहाँ पर हमारी पार्टी जो है इन काम को बिल्कुल लागू करेगी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, अभी आपने एक बात कही कि हमारे जो पुत्र वधू हैं उनको हमने टिकट फाइनल कराया है उनका, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ एक महिला होने के नाते या फिर कुछ और भी गुण हैं उनके अंदर? जी हाँ, महिला गुण हैं उनके अंदर में। भाई ऐसे परिवार से कनेक्टेड हैं वो जो पॉलिटिकल में रहे हैं। मुझे 40 साल हो गई राजनीतिक में रहते रहते, काम करते रहे। सामाजिक रूप में मैंने काम किया, पॉलिटिक्स में मैंने काम किया। मेरा छोटा भाई है, वो है आम आदमी पार्टी में, बड़ा मेहनत रही है उसकी, बड़ी जद्दोजहद रही है। और मैंने अपनी पुत्रवधू को लाने के से ये मैंने सोचा कि अगर डासरी का अंदर में कोई कैंडिडेट है,
एजुकेशन कैंडिडेट है, एजुकेटेड कैंडिडेट है, तो वो शहनाज सैफी है। चलिए, शहनाज सैफी का नाम निकल के सामने आया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जनरल में सीट गई है और सिर्फ एक ये दो ही प्रत्याशी ऐसे नजर आते हैं, मेहताब कुरैशी की बातें करें या आपकी बातें करें, जो ओबीसी से निकल के सामने आते हैं। तो अगर बातें करें, जनरल एक अलग है और ओबीसी अलग है, लेकिन उसके बाद भी जो है आप मेहनत कर रहे हैं, इलेक्शन के बीच उतर रहे हैं, मैदान में खड़े हो रहे हैं, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, जब मैं इस फील्ड में आया था, चुनाव मैदान में मैं आया था, तो मैंने ये आवाम के बीच में ये वादा किया था कि चाहे जनरल सीट आए, चाहे ओबीसी की सीट आए, मैं दोनों ही सीटों पर मैं चुनाव लड़ने की बात करूंगा और दोनों ही सीटों पर मैं कौम की आवाम की खिदमत करने का काम करूंगा मैं इंशाल्लाह। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं कि ओबीसी के अंदर में और भी कैंडिडेट हमारे हैं, वहाँ पर डासने की आवाम खूब अच्छी तरह से जाती है कि अनवार अहमद सैफ़ी ने आज पहली बार ही नहीं, अब से कबल भी ही ओबीसी के कई कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारा है और एक ऐसा कैंडिडेट भी रहा है जो चुनाव जीतकर भी डासने की आवाम के बीच में आया है। इस बात से डासने की आवाम बड़ी बाखूबी से जानती है, इस चीज़ को जानती है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, ये कॉमन बात है कि अगर हम जो पद पर रहा है उससे हम बातें करें तो वो हमेशा तारीफ करेगा अपने विकास कार्य की कि बहुत कुछ क्या है, इतना क्या है कि जितना जनता ने हमसे उम्मीद भी नहीं की थी उतना कुछ करके दिया है। और अगर जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके पास अगर हम जाएं तो उनका यही होता है कि वो नहीं किया जो होना चाहिए था, ये कॉमन बात है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, बार बार आप इस चीज़ को कहते हैं कि जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो जनता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिली है, तो जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर क्या रह गया है जो हमें नहीं मिला है। तो आप बताइए इस बात को, क्या है वो जो नहीं मिल पाया है? पहली बात मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन अभी डासरे के अंदर में नहीं मिल पाई है। अभी मैंने अक्टूबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैंने डासरे के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में कोचिंग चलाए हैं। 9th क्लास से लेके और 12th क्लास तक के बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराए हैं और उस कोचिंग के अंदर में मैंने देखा है कि हमारे बच्चे अभी ट्रांसलेट में बहुत कमज़ोर हैं, एजुकेशन में बहुत कमज़ोर हैं। काश आज जो हमारे डासरे के कैंडिडेट जो बच्चों को हमारे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें पैसे से नवाज रहे हैं, अगर यही काम 30 साल पहले कर देते, 30 साल पहले एजुकेशन पे कर देते, तो हो सकता है कि आज डासने के अंदर में, हमारे डासने के अंदर में कोई ना कोई जुडिशरी में हमारे डासने के अंदर से हमारे बच्चा होता, कोई IPS में हमारे डासने से बच्चा होता, कोई PCS लेवल का हमारे डासने से बच्चा होता। और अगर इस कैटेगरी में हमारे यहाँ के डासने के बच्चे होते तो डासने का नाम रोशन होता। सिरे की तो बात ये कि पार्टी ने ये मेन स्टेप है, पार्टी के शिक्षा को लेकर पार्टी ने काम किया और ऐसा काम किया कि वर्ल्ड लेवल में शिक्षा के लेवल पर जाना जाता है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली आती है तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि दिल्ली के स्कूलों की डिमांड रहती है कि मैं दिल्ली के स्कूलों को देखूं वहाँ पे। तो पार्टी ने एजुकेशन पे काम किया है, तभी तो उनकी डिमांड रही है वहाँ पर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं लाल किला देखना चाहती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा मैं दूसरे पार्टी के लोगों को देखना चाहती हूँ। उन्होंने यही बात रखी है कि दिल्ली में आने के बाद में कि मैं दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनको देखना चाहती हूँ। आपने जो है तमाम ऐसे मुद्दे गिनाए हैं जो जनता चाहती है कि हमें मिले, लेकिन अगर हम बातें करें तो जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी इस बात का दावा करते हैं कि शिक्षा मिलनी चाहिए और जो युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो ये कुछ सेम हो गया है, लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है, जनता किसको सपोर्ट करने वाली है, ये सवाल हो जाता है। देखिए, जो आज कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं उनके परिवार से कोई ना कोई जो है अब से 6 योजनाओं के अंदर में कोई ना कोई रहा है। और जो आज बात कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम तक आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर वो ये काम करते तो अब से 30 साल पहले कबल कर सकते थे। 30 साल पहले इन योजनाओं को पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में ला सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन लोगों ने। चुनाव का माहौल है, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डासने की जो मेन एंट्री है, जहां डासने के अंदर में जो लोग आते हैं, एंट्री करते हैं,
आज वो रोड भी बड़ी ऊबड़ खाबड़ है और अनकम्प्लीट है। जो नेशनल हाईवे को जोड़ने का, कनेक्टेड करने का काम करती है, वो रोड भी अभी तक अनकम्प्लीट पड़ी हुई है, वो रोड भी बनी नहीं है। दासनी सवाल आपसे हो जाता है, अगर पहले के इलेक्शन की हम बातें करें तो उस वक्त आपने जो प्रत्याशी इस बार हैं उनको पहले आपने सपोर्ट किया था, फुल सपोर्ट आपका उनके पास में रहा था, लेकिन इस बार आप खुद इस मैदान में उतरे हुए हैं, आपके जो पुत्रवधू हैं वो भी इस मैदान में उतरी हुई हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है, जिनको आपने पहले सपोर्ट किया था वो इस बार आपके समर्थन में रहेंगे या नहीं? जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी किसी को सपोर्ट करता है, उसके साथ मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, मैं जिसके भी साथ रहा, जिस कैंडिडेट के भी साथ रहा, उसको सपोर्ट मैंने किया, उसको चुनाव लड़ाया, तो निष्पक्ष होकर मैं उसको चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छी मिकदार में लोग बाग जो है निकल कर आए, उस अच्छी वोटों से जीत कर आए। मैंने ये कहा कि एक कैंडिडेट तो ऐसे भी था कि जब चुनाव उसको लड़ाया तो वो जीत भी हासिल हुई, उसको वहाँ पर हुई। एक कैंडिडेट आया जो दूसरे या तीसरे नंबर पर भी रहा। अब तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसी स्थिति में अनवार सैफ़ी को, पुत्रवधू को, शहनाज सैफ़ी को चुनाव लड़ाना चाहिए या खुद लड़ना चाहिए। ये डिपेंड करता है उन पे कि वो खुद लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे या शहनाज सैफ़ी को चुनाव लड़ाएंगे। तरह की वोटिंग हो, महिलाओं की एक शिकायत रह जाती है कि वोट हमारी भी जाती है लेकिन हमारे लिए कुछ किया नहीं जाता, तो आप जो है किस तरह से देख रहे हैं इस शिकायत को? आप महिलाओं के लिए कुछ नया करेंगे या फिर वही सेम शिकायत रहने वाली है? देखिए, महिलाओं के लिए हमने बात रखी है कि महिलाओं को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब महिलाओं को डिलीवरी का केसेस आते हैं, ऐसी पोजीशन में डासने के अंदर में कोई स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा मजबूत स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां महिलाओं को ये सुविधाएं मिल जाएं। जब डिलीवरी केस आता है तो महिलाओं को देखना पड़ता है या महिला के परिवारों को ये देखना पड़ता है कि उन्हें कहाँ ले जाएं, गाज़ियाबाद ले जाएं, मेरठ ले जाएं या दीगर शहरों के अंदर में उन्हें ले जाएं। तो मेरी पूरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि वो हमारा मैनिफेस्टो के अंदर में भी ये सब चीज़ें हैं कि हम एजुकेशन पर और स्वास्थ्य पर हम काम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम महिलाओं के लिए वो चीज़ें मुहैया कराएं जो चीज़ें उनको चाहिए। डिलीवरी केसेस के अंदर में उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, तो वो सुविधाएं हम डासने के अंदर में मुहैया कराएंगे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो, चाहे वो हो स्वास्थ्य बड़े हॉस्पिटल के रूप में हो। आप एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं या फिर जो है आपकी जो पुत्रवधू हैं उनको मान लीजिए, लेकिन और भी तमाम प्रत्याशी हैं, वादे इरादे भी कर रहे हैं, तो वो जो वादे इरादे करते हैं कि शिक्षा दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, विकास कार्य कराएंगे, तमाम ऐसे जो वादे इरादे रहते हैं उनके, तो आप उनको खोखले बता रहे हैं क्या? देखिए, आप अपने वादे कर रहे हैं, वो अपने वादे करते हैं, लेकिन जनता इस समय कंफ्यूज है कि वोट किसको दें। तो ये सवाल आपसे है कि आपके वादे इरादे मजबूत हैं या जो वो और प्रत्याशी कर रहे हैं उनके मजबूत हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी से बिलोंग हूँ, जिस पार्टी से मुझे मेरी पुत्रवधू को जो है कैंडिडेट बनाया है, वो जो कहती है वो करके दिखाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैं वादे कर रहा हूँ वो करके भी दिखाऊंगा। मैं उन वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे वो मेरा एजुकेशन पे मेरा वादा हो, चाहे मेरा स्वास्थ्य पे वादा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिटी पे वादा हो। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और एग्जाम्पल आपके सामने दिल्ली है, पंजाब आपके सामने एग्जाम्पल है। डासने की हम बातें करें तो इलेक्शन का माहौल जो है, लगातार इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, प्रत्याशियों के वादे इरादे भी बढ़ रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज है कि वोट किसको दें। मेन मुद्दा हो जाता है कि शिक्षा कितनी अभी तक जो बच्चे हैं उनको मिली है और युवा जो है उनको कितना रोजगार दिया गया है। मेन मुद्दा ये भी हो जाता है कि विकास कार्य कितना हुआ है और आने वाले जो 5 साल होने वाले हैं वो किसके नाम होने वाले हैं, ये भी सवाल हो जाता है। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहें। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।